आप सब। तो आज दिन है सोमवार और तारीख है 27। तो सुबह हो रही है और मैंने पूजा कर ली है और मैं नहा भी चुकी हूँ। और सुबह का जो एक दो काम मैं करती हूँ, हल्की फुल्की झाड़ू जो बासी निकालते हैं घर से, वो भी लगा ली है। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो आप लोगों को दिखाती हूँ आज मैंने माधव जी को कौन सी ड्रेस पहनाई है। आप लोग बताना कैसी लग रही है मेरी माधव जी की ड्रेस। ये देखिए, और ये ड्रेस मैंने ही बनाई है। तो बहुत सी ड्रेस मैं खुद ही बनाती हूँ अपने माधव जी की। बहुत सी क्या, ज़्यादातर ड्रेस मेरे हाथ की बनी हुई है, चाहे वो ऊनी हो चाहे वो कॉटन की हो। और जो मैं त्योहारों के लिए मैंने ख़रीदी हुई है, तो मैं इनके जैसे कि जन्मदिन होता है, जन्माष्टमी होते हैं, उन पे नई ड्रेस ले आती हूँ, दिवाली पे। तो इसी प्रकार से मेरे कान्हा जी के पास ड्रेस भी काफ़ी है और मुझे इन्हें लाए हुए कम से कम 2 साल होने को जा रहे हैं। क्योंकि अब की बार जब सितंबर में इनका बर्थडे आएगा 3 तारीख को, तो ये 2 साल के हो जाएंगे। और हम इन्हें एक बच्चे के रूप में लेकर आए हैं। तो और मेरे बच्चे भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो बस इतना ही, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं नाश्ता बना लूँ और कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ रिया और मानव को लेकर थोड़ी देर के लिए पढ़ाने के लिए। तो जब मैं उनको लेकर बैठती हूँ और जब दोनों जब ही बैठते हैं, और रिया से भी बोल रही थी कि बेटा तू भी बुक वगैरह निकाल ले। तो वो मुझको बता रही थी मम्मी इसने सारी पेंसिल छोटी कर दी है छील छील के। तो उसी पे मैं गुस्सा कर रही थी कि वो इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं रखती है, मुझको बताती क्यों नहीं है। मानव ऐसा ही करता है, डेली में उसे एक पेंसिल चाहिए, डेली के डेली अलग अलग। तो अच्छे से लिखियो। गुआवा, गुआवा मने अमरूद। कोकोनट, मन्नू ने ये लिखा है। मन्नू तूने लिखा है? इधर देख के बोल। अब उसमें क्या कर रहा है फिर फोन में? मने लीची। बनाना भी और लिखूंगा। हाँ? वाटरमेलन। और यहाँ मैं बना रही हूँ रायता। दोपहर के खाने में मैंने बनाया था रायता और घिया की सब्ज़ी और घिया का ही रायता, क्योंकि थोड़ी बहुत हरी सब्ज़ी भी खानी चाहिए। तो हमारे यहाँ एक रेंट पे ही और हमारे किराएदार हैं, तो सब्ज़ी बेचते हैं, तो हम सारी सब्ज़ी ज़्यादातर उसी से लेते हैं। तो उसी ने आज घिया दिया था, तो यहाँ पे मैं उसमें तड़का लगा रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है देसी, और इसमें मैं डाल दूँगी जीरा चमचा में ही। और मैंने छाछ में डाल लिए हैं नमक, धनिया और काला नमक और लाल मिर्च, और फिर मैं इसमें लगा दूंगी ये तड़का। तो दोपहर के खाने में मैंने जो घिया की सब्ज़ी बनाई थी वो बिना लहसुन प्याज की बनाई है, क्योंकि मैं हफ्ते में 1-2 बार अपने माधव जी के लिए भी बनाती हूँ। और रायता बनाने के बाद मैं बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी। मैंने घिया को पहले ही उबाल लिया था, और इस सब्ज़ी को हम एक प्रकार से घिया का भरता भी बोल सकते हैं। और इसमें आप चाहे लहसुन प्याज वगैरह अदरक भी डाल सकते हैं, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं बस जीरा और हींग का तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने जो घिया है उसको पहले ही मैश करके रख लिया है, अब मैं उसे डाल दूँगी इसमें। और यहाँ देखिए मैंने इसे डाल दिया है, और मैं इसे अच्छे से, और थोड़ा बहुत जो रह गया उसको अच्छे से मैश करके मिला दूँगी, और 1-2 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी। और हमारा जो घिया का भरता है वो बनके रेडी है। तो आज मैं ये अपने माधव जी को भी दूँगी।
और उसके बाद हो गई है शाम, तो शाम को मैं दोबारा से इस कमरे को संगवा रही हूँ क्योंकि बच्चे घर पर ही रहते हैं और पूरे दिन ज़्यादातर इस बेडरूम में ही उनका दिन व्यतीत होता है। तो वो पूरा कमरा ऐसा करा रखते हैं, बहुत ही बुरा हाल रहता है। तो दिन में 2-3 बार तो बेडशीट ठीक ही करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं बेडशीट को ठीक कर रही हूँ और ये मेरी चादर है जो बच्चे दिन में ओढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत जो एसी चलता है तो इस चादर को ओढ़ लेते हैं, तो उसकी भी मैं तह लगाकर अच्छे से रख दूंगी। और फिर मुझे दूसरा कमरा भी संगवाना है और फिर मैं शाम की झाड़ू लगाऊंगी। पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। देखिए, और अब शाम हो रही है तो देखिए बच्चों के काम, पूरा घर संगवाती डोल रही हूँ। कहीं टावल है, कहीं कुछ है। तो बच्चे खेलने गए हैं, रिया तो यहीं है, मानव गया है। और देखो मुझे कल लगानी है मशीन, तो उसके लिए मैं अभी रात में इकट्ठे करके कपड़े रख दूँगी। और मेरे कुछ सूट हैं हाथ के, सोच रही हूँ अभी धो लूँ। तो अभी मैं इकट्ठे करके बाहर जा रही हूँ छत पे, और जो मेरे कुछ हाथ के सूट हैं उन्हें भिगो देती हूँ सर्फ में। तो कल जब मशीन लगाऊंगी तो आसान हो जाएगा, ज़्यादा कपड़े नहीं दिखेंगे। और यहाँ देखिए ये सब बीच में रख रखी है, ये यहाँ रहती है। और यहाँ देखिए ये कंघा, और इस कमरे का हाल भी। 2 कमरे तो संगवा के आ गई हूँ, अब इसको संगवाना है। तो मैं इसको संगवाती हूँ। तो मैंने ये कमरा संगवा दिया है और ये धोने के कपड़े निकाले हैं और कुछ ये हैं। तो मैं इन्हें मशीन में डाल दूँगी और जो मेरे हाथ से धोने के उन्हें हाथ से धोऊँगी। यहाँ मैं मशीन लगा रही हूँ कपड़ा धोने के लिए। एक बार तो मैं दूसरे दिन लगाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी लगा लूँ क्योंकि मुझे सब्जी नहीं बनानी थी शाम को।
मैं कपड़े धोने लग गई थी और उसके बाद मैंने देखो बहुत सारे कपड़े धोए हैं। और पहले मैं सुबह लगा रही थी, पर मैंने सोचा आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी है, तो मैंने अभी ही मशीन लगा ली कि सुबह का काम अभी ख़त्म कर लिया। क्योंकि मैंने आज सुबह में घिया की सब्ज़ी बनाई थी तो वही रखी हुई है, और थोड़ी सी करेला की सब्ज़ी भी रखी हुई है। क्योंकि करेला ऐसी चीज़ है कि आप उसे बना के 3-4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हो और एक अचार की तरह खा सकते हो। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो करेला खाते हैं और जो नहीं खाते उन्हें तो अच्छा लगता ही नहीं है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि करेला मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे सारे कपड़े धो चुके हैं और बस अब लास्ट में मैं जो धो के खंगाल के मैंने सुखाने वाले ड्रायर में डाल रखे हैं तो वो मैं निकालूंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कितने कपड़े धोए हैं। कुछ मैंने अंदर डाल दिए, कुछ बाहर, क्योंकि अब रात हो चुकी है तो कपड़े सूखेंगे नहीं। और दिन में तो ऐसा होता है कि धूप निकली रहती है तो साथ के साथ कपड़े सूख जाते हैं और दूसरे कपड़ों के लिए जगह बन जाती है। और मेरी छत पे बस एक ही तार है, ज़्यादा बांधे हुए नहीं है, तो उसी पे कपड़े सुखाती हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ ये हैं और कुछ इन कुर्सी वगैरह पे डाल देती हूँ। यहाँ डाल दिए हैं, फिर मैं इन्हें रात को अंदर डाल दूँगी। और यहाँ मैंने मशीन भी साफ़ कर दी है, बस इसे सूखे कपड़े से पोंछना है और यहाँ से वाइपर लगाना है। और इसमें सूख रहे हैं कुछ, तो वो निकाल के तो कपड़े सूख चुके हैं तो मैं इनको निकाल लेती हूँ ड्रायर से। ये किचन के हैं, मैं इन किचन के भी डाल देती हूँ। मशीन साफ़ कर चुकी हूँ और कपड़े भी धो चुके हैं। बस अब मुझे बनानी है रोटी और बच्चों को देना है खाना। तो 8 बजने को जा रहे हैं, 8 बजने में 15 मिनट है। तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। उसके बाद खाना मतलब रोटी बनानी है, सब्ज़ी मेरी रखी हुई है करेला की भी और थोड़ी सी घिया की। बच्चे घिया की सब्ज़ी से खा लेंगे और मैं और मेरे हस्बैंड करेला की खा लेंगे। तो चलिए ये वीडियो मैंने वीडियो का एंड करने के बाद बनाई थी, तो मैंने ये क्लिप भी इसमें डाल दी है। तो मैं यहाँ पे दूध जमा रही थी और बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। तो एक उसमें से पतीले में से मैंने मलाई निकाल ली है जो दूध रखा हुआ है सुबह का। तो ये बच्चों के लिए कर रही हूँ दूध गर्म। इसमें मैं थोड़ी सी चीनी और हल्दी डाल देती हूँ और इस घड़ी में मैं डाल दूँगी जमाने के लिए, जो सुबह की दही होगी उसके लिए। और यहाँ मैंने मानव को दे दिया है और ये मैं जो दूध है जमाने के लिए कर रही हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा जावन डाल के और चम्मच से हिला दूँगी अच्छे से और फिर इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके, क्योंकि अब गर्मी है तो ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ता और अच्छा जम जाता है। तो हम जमाने के बाद हाथ जोड़ते हैं और फिर उसे रख देते हैं ढककर। तो मैंने खाना बना लिया है और उस बीच मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बच्चे लग गए थे खाना खाने। और आप लोगों को जैसा कि पता है मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई। तो बच्चे खाना खा रहे थे तो उनसे बोल भी नहीं सकती थी। और मेरे कपड़े भी मैंने धो दिए हैं और कुछ मैंने अंदर जो सूख गए हैं वो अंदर रख लिए हैं, कुछ बाहर सूख रहे हैं, उन्हें अब उतारने जाऊंगी। और अभी किचन में बर्तन पड़े हुए हैं और मैंने वैसे किचन सुखवा दी है, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ और वीडियो का एंड कर दूँ।
तो आजकल जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, कहीं बाहर भी जाना नहीं होता है और इस वजह से कुछ नया करना भी नहीं होता है और कोई ज़्यादा अच्छी रेसिपी भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए चाहिए सामान और सामान के लिए हम हर चीज़ के लिए बाहर नहीं जा सकते। तो जो भी मिल जाता है खाने में, जैसे कि सब्जी भी वही ले लेते हैं जो यहाँ पे कोई बेचने आता है, वैसे कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं लाता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपको आगे जो एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्या चीज़ मिल गई हो, इतनी बड़ी खुशी होती है। और उससे थोड़ा सा ये भी लगता है कि आगे कोई वीडियो बनाए और अच्छी सी वीडियो बनाए आप लोगों के लिए। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट फ्रेंड, राम राम जी।